चलिए मैथ का अगली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, आज का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। सबसे खास बात ये रहेगी कोई भी फार्मूला नहीं, विदाउट फार्मूला एक्सरसाइज। ठीक, चलो इधर देखिए, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। पीआरटी बाई 100 ट्रांसफर, ठीक, नए तरीके से एकदम डिजिटल तरीके। चलो इधर देखेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज में हमें ये ध्यान रखना है कि मूलधन किसे कहते हैं। तराजू मेथड से हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले तराजू मेथड समझ लेंगे, जिसमें ऐसे बनाना है तराजू। तराजू बनाना बहुत आसान है, खाली इसमें खाली वैल्यू रखना हमें सीखना है। ठीक, करेंगे क्या, हम एक तरफ हम रुपए रखेंगे, दूसरी तरफ हम परसेंटेज रखेंगे। जैसे अगर हम साधारण ब्याज यहाँ पर रख रहे हैं तो इसके सामने साधारण ब्याज का ही परसेंटेज रखेंगे। अगर यहाँ पे हम मूलधन रख रहे हैं तो परसेंटेज किसका रखेंगे, मूलधन का ही रखेंगे। अगर हम मिश्रधन रख रहे हैं तो परसेंटेज मिश्रधन का ही रखेंगे। जो वैल्यू पुटअप करेंगे उसी का परसेंटेज हम रखेंगे। ठीक, अगर ब्याज दिया गया है तो ब्याज का परसेंटेज, मूलधन दिया गया तो मूलधन का परसेंटेज, मिश्रधन दिया गया तो मिश्रधन का परसेंटेज। और एक खास बात ये रहेगी कि परसेंटेज के नीचे आपको परसेंटेज रखना है, रुपए के नीचे रुपए। जो वैल्यू ना पता हो उसकी जगह पर हम एक्स रख लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इधर देखेंगे कि हम मूलधन को क्या माने, मिश्रधन को क्या माने और ब्याज का परसेंटेज क्या लेंगे। ठीक, तो मूलधन हमेशा 100%। आपको ये ध्यान रखना है कि मूलधन का परसेंटेज हमेशा 100। जैसे हम किसी से 10,000 रुपये उधार लेके आए तो 10,000 अपने आप में 100% है। अगर हम 100 रुपये लेके आए तो 100 रुपये भी 100% है। जिससे हम जो भी रुपए उधार ले रहे हैं, किसी को हम उधार दे रहे हैं, जो हमारा मूलधन है, मूलधन हमेशा 100% है। और जिन्हें मूलधन पहचानने में प्रॉब्लम है वो देखेंगे जिस वैल्यू के बगल में का लगा हो या पर लगा हो वो क्या होगा, मूलधन। जैसे हमसे ये कह रहा है कि 5,000 रुपए का, तो बस ये 5,000 रुपए का कह रहा है ना, आगे क्या लिखा कोई दिक्कत ही नहीं है। 5,000 रुपए मूलधन है हमारा, तो तुरंत तराजू बनाएंगे। 5,000 एक तरफ में रुपए रखिए, मूलधन है, मूलधन हमेशा कितने परसेंट होगा, 100%। 5,000 रुपए बराबर 100%। ठीक, तो मूलधन आपको पहचानना आना चाहिए। और मूलधन कितने परसेंट होता है, 100%। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे ब्याज। ठीक, तो देखो साधारण ब्याज में ये होता है कि अगर पहले साल ब्याज 100 रुपए तो हर साल ब्याज 100 रुपए ही होगा। अगर पहले साल 10 रुपए ब्याज तो हर साल ब्याज 10 रुपए ही होगा। देखो अगर ब्याज की दर जो दी गई है 10% मान लेते हैं, दर हमेशा वार्षिक दी जाती है। 10% मतलब ये हुआ कि एक साल का ब्याज 10% होगा। अगर समय आपके पास दिया गया 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज कितने परसेंट बन जाएगा, जब एक साल का 10% तो 4 साल का 40%। क्योंकि पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 10%, चौथी साल भी 10%। मतलब आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो दर का परसेंटेज होता है या ब्याज का परसेंटेज, जो साधारण ब्याज होगा उसको समय और दर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर दर 10%, समय 2 वर्ष, तो 10 दूना 20% ब्याज हो जाएगा। अगर दर दी गई है आपके पास 5% और समय दिया गया है 4 वर्ष या 8 वर्ष, तो ब्याज का परसेंटेज क्या होगा, 8 5 40%। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ब्याज का जो परसेंटेज होता है समय और दर का मल्टीप्लाई होता है। अब इसके बाद आता है मिश्रधन। 3 चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, मूलधन और ब्याज और मिश्रधन, यही 3 डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन, 3 में से कोई एक। ठीक, तो मिश्रधन किसे कहते हैं, जैसे हम किसी से 10,000 रुपए अगर हम उधार लेते हैं तो हम 10,000 के साथ साथ जो ब्याज देते हैं, ब्याज मिला के वैल्यू, वही होती है मिश्रधन। ठीक, तो मिश्रधन मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज के योग को ही मिश्रधन कहते हैं। और मूलधन का परसेंटेज 100 होता ही है और ब्याज का परसेंट हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। या आप ये कह सकते हैं मिश्रधन का परसेंटेज हमेशा 100 प्लस होगा। अगर साधारण ब्याज 20% है तो मिश्रधन बनेगा हमारा 120%। अगर साधारण ब्याज 40% है तो मिश्रधन बनेगा 140%। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है भैया, मूलधन हमेशा 100% होगा। और मूलधन की पहचान क्या होगी, जिसके बगल में का या पर लगा हो। ठीक, और दर, दर तो क्वेश्चन में दी जाएगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा और समय भी अलग अलग रहेगा। और साधारण ब्याज का जो परसेंटेज होता है समय गुणे दर रखना है। मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज या 100 प्लस ब्याज। अगर ब्याज 20% है तो मिश्रधन हमारा 120%। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले साधारण प्रश्न देख लेते हैं, फिर टाइप बाय टाइप चलते हैं। साधारण ब्याज के साधारण, चलो इधर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है, कि 5,000 रुपए का
5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष का या तो आपसे साधारण ब्याज पूछेगा या फिर मिश्र धन पूछेगा। ठीक, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा या मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दी गई इसे पहचानना आना चाहिए कि 5,000 रुपए है क्या चीज। तो 5,000 रुपए का कह रहा है ना, तो 5,000 हमारा मूलधन है, तो मूलधन की सीधा तराजू बना लेंगे। 5,000 मूलधन है, एक तरफ हम रुपए रखेंगे, दूसरी तरफ हमें परसेंटेज रखना है, और मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 5,000 बराबर 100% हुआ। अब अगर पूछ रहा साधारण ब्याज क्या है, तो आपको बताया गया कि ब्याज का परसेंटेज क्या होता है, समय गुणे दर। तो दर 10%, समय 4 वर्ष, तो 4 साल का ब्याज क्या होता है 40 वर्ष। परसेंट के नीचे आपको परसेंट रखना है, रुपए के नीचे रुपए रखना है। इसी वैल्यू को हमें सॉल्व करना। काटेंगे कैसे, हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से ऊपर, खाली क्रॉस नहीं काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 20, 5 20 बन जाएगा, ये 2,000 रुपए ब्याज आ जाएगा 2,000 रुपए। अगर आपसे इसी में ब्याज ना पूछ के पूछता मिश्रधन क्या होगा, तो तराजू तो आपकी ऐसे ही बनेगी, 5,000 बराबर 100%, लेकिन यहाँ पर मिश्रधन का जो परसेंटेज होता है 100 प्लस ब्याज, ब्याज 40%, तो मिश्रधन होगा हमारा 140। अब 50 में हम 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि मतलब मूलधन हमें नहीं मालूम, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 6600 हो जाती है, 6600 हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक, या वह धनराशि क्या। क्वेश्चन ये कह रहा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 6600 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगा या मूलधन क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 6600 है ये चीज क्या है। तो 6600 रुपए हो जाएगी, ये 6600 रुपए कब होगा 4 वर्ष बाद, कहने का मतलब ये 4 साल का मिश्रधन है 6600 रुपए। तो मिश्रधन है 6600 रुपए, तराजू बना लेंगे, एक तरफ हम रुपए रखेंगे, दूसरी तरफ परसेंटेज। अगर ये मिश्रधन है तो इसके सामने मिश्रधन का ही परसेंटेज, मिश्रधन का परसेंटेज क्या होता है 100 प्लस ब्याज। तो आपको ये देखना है कि 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का 8%, 4 साल का 8 32, तो मिश्रधन होगा हमारा 132%, मतलब 6600 बराबर 132%। मूलधन पूछ रहा, मूलधन हमेशा 100%। इसी को हमें काटना है, ये हमें पता है 66 66 66 दूना 132, 2 पंचे 10, 50 को 100 में मल्टीप्लाई करा देंगे, 5,000 रुपए हमारा आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और देखेंगे, फिर टाइप बाय टाइप स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 6 वर्ष में 4,960 हो जाती है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 6 वर्ष में 4,960 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4,960 रुपए हो जाता है ना कोई धनराशि, तो ये मिश्रधन है, क्योंकि धनराशि मूलधन पता नहीं, मिश्रधन दे रखा है। तो सीधा सीधा हम तराजू बनाएंगे, एक तरफ हमें रुपए रखना है, दूसरी तरफ हमें परसेंटेज रखना है। मिश्रधन का परसेंटेज क्या बताया गया 100 प्लस ब्याज। सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज का परसेंटेज क्या है। 1 साल के ब्याज 4% है, तो 6 साल के ब्याज 6 चौको 24%, तो 24% तो ब्याज ही होगा, और मिश्रधन क्या हो जाएगा 124%, तो 124 बराबर 4,960, 4,960 बन जाएगा। और मूलधन पूछ रहा, मूलधन हमेशा 100% होगा। तो अब हमें इसे काटना है, तो देखो 124 तो 490 है, तो 4,960 है, तो 12 चौक 48 बचेगा, एक ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, या 124 चौको 496। ठीक, तो जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,000 रुपए। ठीक, आगे देखेंगे, मान लो दर ना दी गई। देखिए जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है हमसे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, आपकी दर नहीं पता, साधारण ब्याज की एक
निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8,000 रुपए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8,000 रुपए 3 वर्ष में, 8,000 रुपए 3 वर्ष में 9,200 हो जाता है, 9,200 हो जाता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8,000 रुपए 3 वर्ष में 9,200 हो जाता है। अब कह रहा यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दें, यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दें तो या तो हमसे पूछेगा नया ब्याज क्या होगा, या तो हमसे पूछेगा अब धनराशि क्या हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना, अब ब्याज की दर, पुरानी ब्याज की दर हमें नहीं मालूम, निश्चित दर, एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8,000 रुपए 3 वर्ष में 9200 हो जाता है, 9,200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दें तो नया ब्याज क्या होगा या वह धनराशि क्या हो जाएगी। इसे हम कैसे लगाएंगे, सीधा सीधा तराजू बनाएंगे। हमें पुरानी ब्याज दर, एक तो 2 तरीका है लगाने का, एक तो हम पुरानी ब्याज दर निकाल लें, फिर जैसे पुरानी ब्याज दर जो भी आएगी फिर उसमें 3% बढ़ाने के बाद ब्याज निकालेंगे, लेकिन इसमें 2 स्टेप में टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट लगाना है, 8,000 रुपए मूलधन है तो मूलधन 8,000 बराबर 100%। अब पुरानी ब्याज दर क्या थी ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दें तो एक साल में 3% बढ़ेगा, समय हमारे पास कितना टोटल 3 वर्ष। एक साल में 3% बढ़ेगा, 3 वर्ष में 3 त्रिका 9% बढ़ेगा तो सिर्फ हम 9% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 है 72, 720 रुपए। अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं बढ़ जाता है तो 700 रुपए बढ़ जाए, 720 बढ़ जाएगा। अगर घटाने की बात करेंगे 720 रुपए घट जाएगा। अब हमसे अगर ये पूछे कि वो धनराशि क्या हो जाएगी, तो अभी देखो 8,000 से 9,200 हो रहा था, अब ब्याज की दर अगर 3% बढ़ गई तो अब ये 720 रुपए भी बढ़ जाएगा। जोड़ देंगे हम, 7 2 9 99 20। अगर नया ब्याज की बात करें तो पहले हम देखेंगे पुराना ब्याज क्या है। 8,000 से 9,200 हो रहा था, मतलब 1,200 तो ये पुराना ब्याज है, इसमें ब्याज में ही जोड़ेंगे। अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज में जोड़िए, मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन में जोड़ देंगे। चलो देखेंगे टाइप बाय टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट टाइप फर्स्ट है भैया कि जब ब्याजों का योग या अंतर दिया गया हो। टाइप फर्स्ट है जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो, अंतर दिया हो। ठीक, टाइप फर्स्ट पढ़ा है साधारण ब्याज में जब ब्याजों का योग या अंतर दिया गया हो। ठीक, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि का, समझ रहे हैं पहले कैसे लगाना है सीखेंगे थोड़ा सा। दर दी गई 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि का 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष से समय दिया गया है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि का 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 300 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो सबसे पहले देखना क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है 300 रुपए, ये 300 रुपए है क्या, ब्याजों का अंतर है। मतलब 5% की दर से 7 साल का जो भी ब्याज होगा या 10 साल का जो भी ब्याज होगा दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 300 रुपए। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि 5% की दर से 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 से 35%, क्योंकि जो ब्याज का परसेंटेज होता है समय गुणे दर होता है। समय 7 साल है, दर 5%, 7 पचे 35, और 10 साल क्या होगा, 10 पचा 50। तो इधर तो 35% ब्याज है, इधर 50% ब्याज है। अब अंतर कहेगा तो घटा लेंगे, योग कहेगा तो जोड़ लेंगे। 50 से 35 घटेगा बचेगा हमारे पास 15। ठीक, इसी 15 को डायरेक्ट और साइड करना है, समय यहाँ पे 10 वर्ष, यहाँ पे 7 वर्ष। अगर अंतर कहेगा समय का अंतर ले लीजिए, 10 से 7 घटेगा बचेगा 3, तो समय का अंतर 3 आया, और 3 पचे 15%, तो सीधा सीधा 300 बराबर 15%। और मूलधन पूछेगा, मूलधन हमेशा 100%, तो 15 दूना 30, तो 20 से गुणा करेंगे 100 में 2000 रुपए आ जाएगा। ठीक, अगर यहीं पे अंतर की जगह पे योग की बात करता तो 10 7 17 वर्ष हो जाता, समय 17, तो 17 पचे 50, फिर 85 बराबर 300 रखते। चलो एक योग वाला देख लेते हैं।
देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का 3 वर्ष और 6 वर्ष 3 वर्ष और 6 वर्ष 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का योग 2700 रुपए है। साधारण ब्याज 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि के 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का योग 2700 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है, मतलब आपसे मूलधन पूछा जा रहा था। आपको ध्यान रखना है कि जो 2700 है 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योग है। तो अगर हम तराजू बनाएंगे, अगर ये ब्याजों का योग है तो परसेंटेज भी ब्याजों का योग का ही होना चाहिए। ठीक, आपको देखना है कि 6 वर्षीय है 3 वर्षीय है, अगर योग की बात करें जोड़ लेंगे छाती 9 वर्ष हो गया। 9 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 9 छक या 54%। तो 2700 रुपए बराबर 54%। एक तरफ हम परसेंटेज रख रहे हैं, एक तरफ हम वैल्यू रख रहे हैं। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमेशा 100% परसेंट के नीचे आपको परसेंट रखना है। तो 27 के अंदर 27 27 दूना 54, ठीक, 2 पंचे 10 50 50 में हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते तो ब्याजों का योग या अंतर पर आधारित, या तो योग दिया रहेगा, योग के सामने योग का परसेंटेज रखेंगे, अंतर दिया तो अंतर पर। इसी में योग की बजाय अगर ये अंतर कह देता तो क्या रखते, 6 से 3 घटेगा 3, यहाँ पे 3 वर्ष आ गया डिफरेंट, और फिर 3 वर्ष का परसेंटेज क्या होगा, 3 छक 18। यहीं पे फिर हम सिर्फ 18% रखते, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। आगे देखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा कठिन है। नहीं, आप जितने टाइप पढ़ोगे उतने फार्मूले याद करोगे, ज्यादा फार्मूला ना याद करना पड़े। जब दो भिन्न वर्षों का मिश्र धन दिया गया, जब दो भिन्न वर्षों या जब दो अलग अलग समय का मिश्र धन दिया गया। जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर, आपकी दर भी नहीं मालूम, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 10,000 हो जाती है तथा 7 वर्ष में 12,000 हो जाती है। या तो हमसे ब्याज की दर पूछेगा या तो हमसे मूलधन पूछेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन, लेते हैं क्वेश्चन समझते हैं। ठीक, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर पर, अभी हमें दर नहीं मालूम, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 8,400 हो जाती है, 2 वर्ष में 8,400 हो जाती है। साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 8,400, ये 8,400 है क्या, 2 वर्ष का मिश्र धन है, तथा 8 वर्ष में 12,600 हो जाती है, तथा 8 वर्ष में 12,600 हो जाती है, 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। अब या तो हमसे पूछेगा ब्याज की दर बताओ, या तो हमसे पूछेगा कि वह धनराशि क्या, मूलधन। तो इधर देखेंगे कॉन्सेप्ट से लगाना। देखो जैसे हम जानते हैं कि 2 वर्ष में पैसा हमारे पास 8400 है, 8 साल में यही पैसा 12,600 हो जाता है। जैसे हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हमारा मूलधन तो कांस्टेंट रहता है, बढ़ता क्या है, ब्याज। और ब्याज क्यों बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है समय के अकॉर्डिंग ब्याज बढ़ता जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये पैसा 2 साल से 8 साल में 8,400 से 12,600 हुआ, तो कितने रुपए बढ़ा, घटा लेंगे, मतलब 8400 से 12,600 होने में कितना वर्ष लगा है, 2 वर्ष से 8 वर्ष, समय का डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष। मतलब ये 6 वर्ष में 8400 से 12,600 हुआ है। अब घटाएं कितने रुपए में चेंजिंग आया है, 6 से 4 घटेगा, 2 बचेगा, 12 से 8 घटेगा 4200। मतलब ये कह सकते हैं कि ये 6 वर्ष में 42 रुपए बढ़ गया, और जो रुपए बढ़ता है वही तो ब्याज है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 6 साल का ब्याज 4200। एक बार फिर समझ लें कैसे लगाना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 84, तो 8 वर्ष में 12,600 हो जाती है। ब्याज की दर बताना है या मूलधन बताना है आपको, या तो ब्याज की दर बताना है या फिर मूलधन बताना है। तो सीधा देखेंगे
समय 2 वर्ष से 8 वर्ष हो रहा है, समय में वृद्धि तो 6 वर्ष की हो रही है। तो इस 6 साल में पैसा कितना बढ़ा, तो 12,600 से हम 84 से घटाएंगे 4200 हो जाएगा। तो ये 4200 रुपए है क्या, 6 साल का ब्याज है 4200। जब 6 साल का ब्याज 4200 तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 6 सते 42, 1 वर्ष का ब्याज 700 होगा। अब अगर आपको मूलधन निकालना है तो ये 2 साल का मिश्र धन है ना, कि 2 साल में 8400 पैसा होता है। 2 साल का मिश्र धन का मतलब मूलधन तो है ही, इसमें 2 साल का ब्याज लगा हुआ है। अगर इसमें से हम 2 साल का ब्याज हटा देंगे तो मूलधन हमारा आ जाएगा। जब 1 साल का ब्याज 700 रुपए, 2 साल का ब्याज 1400 होगा ना, कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर रहता है। 1 साल का ब्याज 700, 2 साल का 1400 हो जाएगा। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 8400 माइनस 1400। 8400 से 1400 घटा देंगे, आएगा क्या हमारे पास 7000 रुपये। ये 7000 रुपये मूलधन। अगर मूलधन पूछे तो बस यही आंसर है हमारा। अगर ब्याज की दर पूछे तो एक स्टेप और बढ़ा लो, तराजू बना लीजिए। हमें पता है 7000 मूलधन है, 7000 बराबर 100%। 7000 मूलधन है, 7000 बराबर 100%। तो खाली 1 वर्ष का ब्याज, रुपए के नीचे रुपए रखना, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। 1 साल का ब्याज 700 रुपए है। हम जानते हैं जो ब्याज का परसेंटेज होता है समय गुणे दर। समय 1 वर्ष है, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये 7 ब्याज की दर आएगी हमारा 10%। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 5 सेकेंड है। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किसी दर पर, मतलब दर हमें नहीं पता, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 2240, 2 वर्ष में 2240 हो जाती है, तथा 5 वर्ष में 26 हो जाती है, 5 वर्ष में 26 हो जाती है। या तो हमसे पूछेगा कि दर बताओ, या फिर हमसे पूछेगा मूलधन बताइए, धनराशि बताइए। दो में से एक पूछेगा आपसे। दर पूछे तब भी मूलधन निकालना है, मूलधन पूछे तो मूलधन तो निकालेंगे। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 2240 और 5 वर्ष में 2600, तो समय में वृद्धि कितनी हो रही है, 2 साल से 5 साल समय बढ़ रहा है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष बढ़ रहा है। अब देखिए इसी 3 वर्ष में पैसा कितना बढ़ गया, 2240 से 2600 हो गया, घटा लेंगे। 10 से 4 घटेगा 6 बचेगा, 5 से 2 घटेगा 3 बचेगा। 3 वर्ष में पैसा बढ़ा 360। यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि 3 साल का ब्याज है 360 रुपए। अब जब हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 3 3 दूना 6, 120 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपए। अब अगर आपको मूलधन चाहिए, जब 1 साल का ब्याज 120 रुपए, 2 साल का ब्याज 120 दूना 240, ठीक। 120 1 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 120 दूना 240। तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा, तो 2240 से हमें 240 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 2000। मूलधन पूछे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इधर से भी निकाल सकते हैं, अगर हम इधर से निकालेंगे, इसमें 5 साल का ब्याज लगा है, 5 साल का ब्याज इसमें हमें घटाना पड़ेगा, मतलब 120 में 5 से गुणा करके माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा। ब्याज की दर पूछे तो एक स्टेप बढ़ा लेंगे, तराजू बना लेंगे। 2000 मूलधन है, मूलधन हमेशा 100% होता है। 1 साल का ब्याज 120 रुपए है, ब्याज का रुपए के नीचे आपको रुपए रखना है, परसेंट दर के नीचे दर, परसेंट के नीचे परसेंटेज। समय 1 वर्ष है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 6 12, ब्याज दर आएगी हमारे 6%, ठीक। एक क्वेश्चन और देखेंगे या नेक्स्ट टाइप देखेंगे, बाकी लगाना है जोना है फिर पूछेंगे। देखिए टाइप 3 देखेंगे, गुना पर आधारित, गुना पर आधारित। देखो गुना पर आधारित क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। एक तो कहेगा जब कोई धनराशि अब मूलधन का n गुना हो जाए, n गुना मतलब जैसे 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ठीक। या कभी कभी कहेगा a/b गुना हो जाए, या तो n गुना की बात करेंगे या तो a/b गुना। तो फिर थोड़ा सा तरीका समझ लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाए। कितना गुना करना, हमें 6 गुना करना। अब मूलधन तो हमें पता नहीं, तो मूलधन को हम क्या माने कि हमारे पास पहले 1 रुपया था, 1 रुपये से कितना हो रहा है 6 रुपये। 6 गुना की बात करा, पहले हम मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपये से 6 रुपये हो रहा है, ठीक। अब अगर हमसे कोई पूछे 1 रुपये से 6 रुपये में ब्याज कितना हो गया, तो हम घटा देंगे। 6 से 1 घटेगा, ब्याज कितना होगा 5 रुपये। ये 5 रुपये ही तो ब्याज है,
तो फिर सीधा इसके बाद हम तराजू बना लेंगे। 1 रुपए मूलधन है, मूलधन हमेशा 100% होगा। ये 5 रुपए ब्याज है, ब्याज का परसेंटेज समय गुणे दर होता है। दर 10% दी गई है और समय दिया ही नहीं गया है, तो समय को हम यक्ष मान लेंगे। ठीक, तो काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 10 50 50। अगर समय यहाँ पर वर्ष लगा देंगे, दर पूछेगा तो समय लगा देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे, गुना पर आधारित देख रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 25 वर्षों में, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। एक समय दिया गया है, कितना गुना हो रहा है ये दे रहा है, दर हमसे पूछ रहा है। मूलधन नहीं मालूम तो आप मूलधन को 1 रुपए मान लो कि ये रुपए 1 रुपए से 3 रुपए, 3 गुना का मतलब 3, 1 से 3, मूलधन को हम 1 मानेंगे, 1 रुपए से 3 रुपए हो रहा है, तो ब्याज कितना है हमारे पास 2 रुपए, यही तो ब्याज है। 1 से 3 हो रहा है, एक तो मूलधन ही है, जितना बढ़ेगा वही ब्याज है, बढ़ दो रहा है। ठीक, फिर इसके बाद हम तराजू बना लेंगे सीधा सीधा। 1 रुपए मूलधन है, मूलधन हमारा 100%, 2 रुपए ब्याज है, ब्याज का जो परसेंटेज होता है समय गुणे दर होता है, समय 25%, दर पता ही नहीं, तो 25 चौको 100, तो आर बराबर 4 दूना 8%, ब्याज की दर क्या हो जाएगी हमारे 8% हो जाएगा। एक और देखते हैं जिसमें a बाय बी गुना की बात करें। ठीक, या एक में समय पूछ रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, आपकी दर दे रखा है क्वेश्चन में, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में, आपकी समय नहीं मालूम, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाए। स्वयं का कितने गुना की बात कर रहा है 2 गुना, 2 गुना का मतलब 1 रुपए से 2 रुपए, बढ़ कितना रहा है 1 रुपए, ब्याज ये 1 रुपए, 1 रुपए ये मूलधन, 2 रुपए मिश्रधन, 1 रुपए ब्याज है, तो तराजू बनाएंगे, 1 रुपए मूलधन है, मूलधन 100% है, 1 रुपए ब्याज है, जो ब्याज का परसेंटेज होता है समय गुणे दर, समय पता नहीं यक्ष, दर पता है 12%। काट देंगे हम, 4 तिहाई 12, 25 चौको 100, यक्ष बराबर 25/3, 3 8 24, 8 सही 1/3 वर्ष, 8 वर्ष पूरा पूरा है, 1/3 वर्ष को अगर हमें माह में चेंज करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, तो 8 वर्ष से 4 माह आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखेंगे अगला। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर किसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है, ब्याज की दर बताना है। ठीक, तो आपको समय दे रखा है मूलधन का 1/4, ऐसे में मूलधन भी नहीं मालूम, तो जो नीचे हर में वैल्यू होगी इसे ही हमेशा हम मूलधन मानेंगे। मूलधन 4 रुपए, और ये साधारण ब्याज की बात करें मतलब ऊपर वाली वैल्यू साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज की बात करें ऊपर वाली साधारण ब्याज रहेगा। जैसे कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 5 वर्षों का, जैसे क्या साधारण ब्याज किसी निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है। इसमें साधारण ब्याज का नाम नहीं आ रहा है, तो इसमें आपका जो ये 7 है ये मिश्रधन होगा, तो 5 रुपए से 7 रुपए जो ब्याज होगा, ब्याज 2 रुपए। ठीक, चलो देखेंगे जैसे क्वेश्चन ये कह रहा 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है, तो 4 रुपए हमारा मूलधन है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन होगी, मूलधन का परसेंटेज 100, 1 रुपए साधारण ब्याज है, रुपए के नीचे रुपए रखना, रुपए का ब्याज का परसेंटेज क्या होगा समय गुणे दर, समय 5 वर्ष दर हमें नहीं मालूम, 5 या 5 दूना 10, 20, 4 पंचे 20, तो आर बराबर हमारा बन जाएगा 5%। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन और, देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में, कोई धनराशि 10 वर्षों में
स्वयं का 10 वर्षों में स्वयं का 6/5 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का 6/5 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? तो अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि निश्चित दर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 6/5, साधारण ब्याज नहीं कह रहा है, कह रहा स्वयं का 6/5 गुना हो जाती है। तो ये ऊपर जो 6 दिया गया ये मिश्रधन का काम करेगा, ये 5 नीचे वाली वैल्यू मूलधन होगा, तो 5 से जितने रुपए बढ़ेगा वो हमारा मूलधन होगा। मूलधन कितना आ गया? 1 रुपए। ठीक, सीधा तराजू बना लेंगे। 5 रुपए मूलधन है, मूलधन 100%, 1 रुपए ब्याज है, ब्याज का परसेंटेज समय गुणे दर होगा, समय 10 वर्ष है, दर नहीं पता है, 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10%, आर बराबर 2% बनेगा। आगे देखेंगे अगला टाइप है, जब ब्याज की कई दरें दी गई हो। ठीक, टाइप 4 है, जब ब्याज की कई दरें दी गई हो, कई दरें दी गई हो, मतलब अभी तक एक ही दर रहता था, अब अलग अलग दर रहेगी। जैसे क्वेश्चन में ये कहेगा एक व्यक्ति कुछ धनराशि 10 वर्षों के लिए उधार लेता है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 10 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि प्रथम 2 वर्ष ब्याज दर 5%, अगले 2 वर्ष ब्याज दर 6% तथा 4 वर्षों के बाद ब्याज दर 8% है, तथा उसने 10 वर्षों के बाद कुल 2000 रुपए ब्याज के रूप में वापस किए, तो मूलधन क्या था? ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज का टोटल परसेंटेज हम निकालें। जैसे क्वेश्चन लिख दिया जा रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ धनराशि 11 वर्षों के लिए उधार लेता है। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 11 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 3 वर्ष, यदि ब्याज की दर प्रथम 3 वर्ष 6%, यदि ब्याज की दर प्रथम 3 वर्ष 6% है, अगले 5 वर्ष ब्याज दर 9% है, तथा अगले 5 वर्ष ब्याज दर 9% है, तथा 8 वर्षों बाद ब्याज दर 13% है। 8 वर्षों बाद ब्याज दर 13। देखो क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 11 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 3 वर्ष 6%, अगले 5 वर्ष 9% तथा 8 वर्ष के बाद 13% है। फिर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है तथा वह 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपए ब्याज के रूप में वापस देता है। 8,160 रुपए ब्याज देता है, तो वह धनराशि क्या है? मतलब मूलधन आपको पता है। उसे एक बार फिर समझ लेंगे। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 11 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 3 वर्ष 6%, अगले 5 वर्ष 9% है तथा 8 वर्ष बाद 13% है, तथा 11 वर्षों बाद वह 8,160 रुपए ब्याज के रूप में देता है, तो मूलधन क्या? तो सबसे पहले जो रुपए दिया गया टोटल ब्याज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्याज का परसेंटेज क्या होगा। देखो प्रथम 3 वर्ष ब्याज दर 6%, तो 6% की दर से 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 18%। तो ब्याज 3 वर्ष का हो गया। अब अगले 5 वर्ष ब्याज 9% की दर से पड़ेगा। 5% की दर से 9 वर्ष का ब्याज 9×5 45%, तो ब्याज इधर हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों के बाद कह रहा है टोटल हम 11 वर्ष के लिए इसने उधार लिया है पैसा। ठीक, 8 वर्ष के बाद इसके पास समय कितना बचेगा? 9 10 11 3 वर्ष बचेगा। मतलब जो 13% की दर से ब्याज कितने वर्ष के लिए पड़ेगा? 3 वर्ष के लिए, क्योंकि टोटल 11 साल के लिए उधार लिया गया पैसा। तो 5 दिन 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, और इसने टोटल 11 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया। 8 वर्ष के बाद 3 वर्ष शेष बचेगा। मतलब इस 3 साल में 13 42% ब्याज पड़ जाएगा। अब टोटल ब्याज क्या होगा? जोड़ लेंगे हम 8 8 16 17 17 20 22 4 3 7 1 8 8 2 10 102%। टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा 102%। ब्याज का परसेंटेज आ गया। अब इसके बाद तराजू बना लेंगे सीधा सीधा। ठीक, फिर इसके बाद जो वैल्यू दी गई है 8,160 रुपए ये ब्याज है। अब ब्याज का परसेंटेज 102% है। मूलधन हमसे पूछ रहा, मूलधन हमेशा 100% होगा, यही निकालना हमें।
10 अठे 80, 2 8 16, मतलब 102 अठे 816, एक जीरो लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 8,000 रुपया। एक बार फिर समझ लेंगे, एक व्यक्ति कुछ धन है, उसने 11 वर्ष, सबसे पहले चीज यही देखें कुल कितने वर्षों के लिए पैसा उधार लिया गया, तो 11 वर्षों के लिए उधार लिया गया। ब्याज की कई दरें हैं, पहले 3 वर्ष 6%, तो पहले 3 वर्ष का 6% दर से 6 का 18% ब्याज हो जाएगा। अगले 5 वर्ष ब्याज दर 9%, 9 5 45% ब्याज होगा। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, हम देख लेंगे 8 वर्ष के बाद हमारे पास समय बच कितना रहा। 11 वर्ष है, 8 3 11, 3 वर्ष बच रहा है, ये 3 वर्ष 13%, 13 3 39% ब्याज, जब टोटल ब्याज का परसेंट जोड़ेंगे 18 45 45 102% बन जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में दे ही रहा है कुल ब्याज कितना, 8,160 रुपए, तो 8,160 बराबर 102%, मूलधन पूछ रहा, परसेंट नीचे परसेंटेज, मूलधन 100%, 100% की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, जैसे ये लास्ट में ये बोल दे कि 11 वर्षों के बाद उसने 8,160 रुपए मूलधन से अधिक दिए, मूलधन से अधिक दिए, अधिक बोलेगा या कम बोलेगा, तो अधिक या कम मतलब होता है अंतर, अधिक या कम मतलब अंतर। फिर क्या रखेंगे हम यहाँ पे 102% ना रखते, मूलधन से अधिक देता है ना, मूलधन तो 100% और 100 फिर 102 का हम डिफरेंट रख देते हैं, फिर आता सिर्फ यहाँ पे 2%। एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेंगे, बाकी फिर लगाना है सारे क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ने बी से कुछ धनराशि, ए ने बी से कुछ धनराशि 11 वर्षों के लिए उधार लिया, 11 वर्षों के लिए उधार लिया, ए ने बी से कुछ धनराशि 11 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि प्रथम 3 वर्ष, यदि प्रथम 3 वर्ष ब्याज दर, यदि प्रथम 3 वर्ष ब्याज दर 12% है तथा अगले 5 वर्ष ब्याज दर 16% है, अगले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष ब्याज दर 16% है तथा देखो टोटल 5 दिन 8 वर्ष हो चुका है, 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद ब्याज दर 20% है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है उसने 11 वर्षों के बाद, उसने 11 वर्षों के बाद 6,080 रुपए मूलधन से अधिक, मूलधन से अधिक ब्याज के रूप में दिया, मूलधन से अधिक ब्याज के रूप में दिया, मतलब उन्होंने 11 वर्ष के बाद 6,080 रुपए ब्याज मूलधन से अधिक दिया। अधिक या कम कह देगा तो ये अंतर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 11 वर्षों का ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा। 3 वर्ष का 12% की दर से 36% ब्याज, तो यही हो गया 3 साल का ब्याज, 1 साल का 12%, 3 साल तक 36%। यहाँ पे 16% दर से 5 वर्ष पड़ेगा, 16 पंचे 80 ना भैया, ठीक 80% ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कह रहा है, फिर देखेंगे 8 वर्ष बाद हमारे पास समय कितना बचेगा, 11 वर्ष का है, 8 2 10 से 11 3 वर्ष बचेगा। अब इस 3 वर्ष का ब्याज 20% की दर से 20 3 60%, तो देखिए टोटल ब्याज वो कितना गया 6, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 एक बार फिर जोड़ दिए 6, ये है 17 176%, टोटल ब्याज बनेगा हमारा 176%, तो ये ब्याज है। फिर इसके बाद देखेंगे जो वैल्यू दी गई ये क्या चीज है, 6,080 रुपए मूलधन से अधिक देता है ब्याज, मूलधन से ब्याज अधिक देता है, तो ब्याज का परसेंटेज 176 है, मूलधन का परसेंट 100 होता है, दोनों का अंतर क्या है 76%। फिर जब हम तराजू बनाएंगे अधिक या कम कह देगा तो हम मूलधन से अंतर ले लेंगे, मतलब 100 से घटा के रखेंगे, 76% बराबर 6,080, मूलधन पूछ रहा, मूलधन 100%, बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 7 6 42, 7 7 8 56, 7 8 56, 6 8 48, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा 48, 6 8 48, 76 8 608, 40 8 8 बढ़ जाएगा 8,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8,000 रुपए, ये मूलधन हो जाएगा। एक साधारण ब्याज के लगभग सारे टाइप कवर करा दिए गए। आपको क्वेश्चन लगाना है, जो नहीं आता है कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए।